हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम देखने वाले हैं बेरंग ड्रामे की 92 एपिसोड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पे ज़रूर कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दुर्दाना आंटी और एमा एक कमरे में बैठी यही बातें कर रही होती हैं कि कैसे इस घर में अपनी इज्जत को दोबारा हासिल किया जाए। मुझे अफान शुरू से ही पसंद है और मैं उससे ही शादी करूँगी, ये एमा बोलती है। और इसके बदले में दुर्दाना आंटी बोलती है कि प्लीज़ ये ड्रामे बंद कर दो। अगर तुमने इस बार कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से फिर मुझे पछताना पड़े तो इस बार फ़ाखरा आंटी एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगी और हमें पहले घर से निकाल देंगी। तो जो कदम भी उठाना है सोच समझ के उठाना है, क्योंकि इस बार रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसके बाद ये सब बातें चल ही रही होती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अफ़ान और एनी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, क्योंकि अफ़ान को लगता है कि एनी उसके लिए, एनी के दिल में वो कभी भी अपने लिए मोहब्बत जगा नहीं सकता। और एनी को लगता है कि अफ़ान उससे खफा है, अफ़ान एमा के साथ ज़्यादा मिलजुल रहा है, उसके साथ ज़्यादा अट्रैक्शन में है, तो वो इसलिए मुझसे बात नहीं करना चाहता। बल्कि अफ़ान तो एनी के साथ बहुत ही मोहब्बत करता है, उसे हर वक्त जताता है। पहले वो जताता था मोहब्बत को, लेकिन एनी उसको एक बात भी नहीं करती थी, उसका सही से जवाब भी नहीं देती थी। अब अगर मैं ज़्यादा अट्रैक्शन कर रही हूँ उसकी तरफ तो आज वो मुझे भाव ही नहीं दे रहा, आज वो मुझसे बात तक गवारा करना नहीं समझता। तो ये मकाफ़ात अमल है, तो मैं उसको मना के रहूँगी। मेरा उसके सिवा कोई भी सहारा नहीं है, तो मैं बहुत ही कोशिश करूँगी और उसके साथ हमेशा ही खुश रहने की कोशिश करूँगी। लेकिन फिर उसे ख़्याल आता है कि मुझे अभी उससे बात नहीं करनी चाहिए, मैं कुछ दिनों के बाद उससे बात करती हूँ तो शायद इसका मूड चेंज होता है, शायद वो मेरी तरफ फिर से लौट आए, तो मैं कुछ ही दिनों के बाद उससे बात करूँगी। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे एमा और अफ़ान एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन में होते हैं और ये सब कुछ एमल भी दफ्तर में देख रही होती है। वो उसके साथ ही ऑफिस में होती है, तो वो सब कुछ देख रही होती है अपनी आंखों के सामने। एना भी दफ्तर में होती है और अफ़ान भी दफ्तर में होता है, तो सारा दिन तो एमा बार बार उसके ऑफिस में उसके कमरे में जाकर ये बातें करती है कि तुम मुझसे ही शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा ही खुश रखूँगी और मैं तुमसे ही, जब हम बचपन में थे मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करती आ रही हूँ। वो तो किस्मत का खेल था, मैंने शहरयार के साथ शादी कर ली, अब मैं उसकी बेवा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो अफ़ान अपना काम कर रहा था और अफ़ान बोलता है कि प्लीज़ एमा, ये ड्रामे ऑफिस में ना किया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसे ड्रामे ऑफिस में अच्छे नहीं लगते। अगर तुम्हें कोई भी पर्सनल बात करनी हो तो घर में जाकर किया करो, ऑफिस में नहीं। और मुझे ये बार बार ऐसे तंग ना किया करो। तो तुम ये बात कभी मत भूलो कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं एनी से बहुत ही मोहब्बत करता हूँ। एनी भी मुझसे बहुत ही मोहब्बत करती है, जिसकी वजह से हम सिर्फ़ एक दोनों के लिए बने हैं और हम दोनों एक कभी भी जुदा नहीं हो सकते। तो इसके बदले में एमा बोलती है कि मैं तुमसे पहले ही मोहब्बत करती थी, एनी तो उसमें बाद में आई है तुमसे मोहब्बत, तो इससे ज़्यादा हक बनता है कि मैं तुमसे दोबारा शादी करूं। अब एमा अफ़ान को छोड़कर सीधा चली जाती है एमल के कमरे में और उससे पूछती है कि जिसको तुमने सुबह सुबह रिप्रेजेंट किया था प्रोजेक्ट अपना, वो कौन सा क्लाइंट है तुम्हारा, वो कहाँ रहता है, उसके बारे में डिटेल बताओ। तो एमा बोलती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस वो हमारा एक क्लाइंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एमा बोलती है कि तुम सुबह तो उसके साथ ज़्यादा बातें कर रही थी और वो सुबह तुमसे मिलने भी आया था, तो वो कौन सी बातें करके गया है तुम्हारे साथ। तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ, एमल ने बोला, और मेरे कामों में दरमियान में तुम ना आया करो। मेहरबानी होगी कि तुम अपने काम से काम रखा करो। अगर तुम दफ्तर आती हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम एक एक करके सबको तंग करती जाओ, पहले अफ़ान को, फिर अम्मी जान को, फिर मुझे। ऐसे ही तुम्हारा दिन गुजरता है, तुम्हें काम काम कुछ नहीं आता। अगर तुम्हें काम नहीं आता तो मेहरबानी करके तुम घर में बैठ जाओ, यहाँ दफ्तर में किसी को परेशान ना किया करो।